सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जल्द होगा भूमि का सीमांकन, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि बलिया गाजीपुर से माझी घाट तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जल्द भूमि के सीमांकन का कार्य शुरू हो सकता है। यूपीडा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भूमि का सीमांकन करेगी। इसके बाद किसानों से एक्सप्रेसवे के लिए भूमि की खरीद शुरू की जाएगी। फिलहाल सीमांकन के लिए यूपीडा की टीम का इंतजार किया जा रहा है। और जैसा कि पुराने NH 31 के स्थान पर अब गाजीपुर से माझी घाट तक 4 लाइन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना है। पुराने NH 31 को स्टेट के हवाले कर दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 118 किलोमीटर लंबा होगा और ये गोरखपुर वाराणसी NH 29 पर गाजीपुर के जंगीपुर के पास से निकलेगा। गाजीपुर के तहसील सदर और मोहम्मदाबाद से होती हुई ये बलिया जनपद की सीमा में प्रवेश करेगा। एक्सप्रेसवे जनपद में तहसील स्तर के 72 और बैरिया के 16 गांव से होकर गुजरेगा और माझी घाट पुल से जुड़ेगा। माझी घाट पर जयप्रभा सेतु से सटे एक और 2 लाइन का पुल बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन पर 5,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। विभाग की ओर से मार्च 2022 से पहले भूमि की खरीद पूरा करने का दावा किया गया था। जैसा कि अप्रैल 2022 से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई थी। 3 वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। सदर और बैरिया तहसील के गांव के किसानों से लगभग 765 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जाएगी। भूमि खरीद के लिए 3D का प्रकाशन काफ़ी पहले हो गया है। इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ग्रीनफील्ड को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराया जाना है। दोनों मार्गों के संरेखण के कुछ गांव का मान होने से प्रक्रिया थोड़ी सुस्त हो गई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद अब इसकी गति पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय के अनुसार सीमांकन का कार्य जल्द शुरू हो सकता है। इसके लिए संदेश आ गया है। यूपीडा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भूमि का सीमांकन करेगी। इसके बाद किसानों से भूमि की खरीद शुरू की जाएगी। ग्रीनफील्ड के लिए भी यूपीडा ही खरीदेगी। भूमि बलिया जनपद में 118 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। दोनों ही 4 लाइन के हैं। ग्रीनफील्ड को NHI और पूर्वांचल लिंक को यूपीडा बनाने वाली थी। बाद में तय हुआ कि यूपीडा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि खरीदेगी और NHI इसे भी बनाएगी। सूत्रों के अनुसार अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि यूपीडा ही खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूपीडा और NHI के बीच में MMOU पर हस्ताक्षर होने के लिए है। इसके लिए दोनों विभागों के बीच में वार्ता का क्रम जारी है। एग्रीमेंट में यूपीडा और NHI का कार्य तय होगा। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों एक्सप्रेसवे के लिए भूमि यूपीडा खरीदेगी और निर्माण का कार्य NHI की ओर से किया जाएगा। अभी अधिकारी एग्रीमेंट होने तक इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। रिबिलगंज और बलिया में बनेगा बाईपास। बलिया ग्रीनफील्ड से जोड़ने को रिबिलगंज में 4 लाइन बाईपास बनेगा। इसके निर्माण के लिए लगभग 126 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृति किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इस बाईपास के सिविल कार्य को
वर्ष 2022-2023 में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बलिया में भी बाईपास बनेगा। इसकी जानकारी संसद में सांसद नीरज शेखर के जवाब में केंद्र सरकार में मंत्री वीके सिंह ने दी थी। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के सीमांकन का कार्य जल्द शुरू हो सकता है। अभी इसके लिए टीम के आने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन कार्य जल्द शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के वीडियो को लेकर आप सभी के पास। जैसे कि हम बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ी वाहनें चलना शुरू हो चुका है, जैसे कि बसें, तो आप सफ़र तय कर सकते हैं।